हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वाइस वर्सा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इस सीन में हमें टुन और टलाई को साथ में दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड के साथ बैठे होते हैं और किसी बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैंने इसको लगभग 10 बार एडिट करा है, और अगर वे चाहते हैं कि मैं इसको मतलब दूसरे तरीके से एडिट करूं, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आओ कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। हमें जो है काम करने होने से पहले और करने के बाद जो है प्रेयर करनी चाहिए। और बोलता है कि मैंने ये चीज़ पहले भी करा था और इस चीज़ ने काम करा था। तो वे जो होता है उन लोगों को हाथ जोड़कर प्रेयर करने के लिए बोलता है। प्रेयर होने के बाद आओ जो होता है टुन से इनबॉक्स चेक करने के लिए बोलता है। और जब टुन इनबॉक्स चेक करता है तो वहाँ पे उसको गुड न्यूज़ वाली जो होता है ईमेल मिलता है, जिसमें कोई प्रोड्यूसर इनके स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और ये चीज़ जानकर ये सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। फिर मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टुन और तलाई को। तो यहाँ पे टुन टलाश कहता है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था और इस चीज़ ने काम करा। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि वो आओ की प्रेयर है। तो यहाँ पे टुन जो होता है इस चीज़ के लिए मना करता है और कहता है कि ये सब हुआ है क्योंकि मैंने जो है तुम्हें किस करा था, और इस चीज़ ने मेरी हेल्प करी मेरी स्क्रीन राइटिंग को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पे टलाई जो होता है उन सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है। जहाँ पे टलाई जो होता है टुन से कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, और बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ को कभी मिस नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो टलाया होता है एक्चुअली टुन होता है वो इस चीज़ को मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें किस करा क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे तुम्हें करना चाहिए। तो इस प्रेजेंट टाइम में जो टलाया होता है वो टुन से कहता है कि अगर मैं फीमेल लीड होता और मुझे इस तरह से किस मिलता तो भी मतलब जो है मैं तुम पर मोहित नहीं होता। तो इस चीज़ को सुनकर जो टुन होता है मतलब उसे फ्लर्ट करने के अंदाज में कहता है कि क्या तुम जो है ये सब फिर से ट्राई करना चाहते हो इस। और ऐसा बोल के जो टुन होता है वो उसके बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोज हो जाता है और जस्ट किस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो होता है टलाई का फ़ोन बजने लगता है। तो यहाँ पे टलाई जो होता है टुन से कहता है कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि हमें एक डायरेक्टर मिला है, और वो जो होता है वो टुन को अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ पर जाने के लिए बोलता है और कहता है तुम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग डायरेक्टर से मिलने आए होते हैं, और आओ कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, तो हमें बहुत ही ईजी वे में उससे बात करना हो। तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो चेयर के पीछे से निकलता है, जिसको देखकर टलाई कहता है कि क्या आप गलत कमरे में हैं। एक्चुअली मैंने इस रूम को मिस चैंग से जो है वो मीटिंग करने के लिए बुक करा था। तो ये सुनकर जो लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ मैं ही चैंग हूँ। ये बात वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलता है। तो यहाँ पे आओ कहता है क्या ये वही है जो बहुत ज़्यादा पोलाइट नाइस और फ्रेंडली है। तो यहाँ पे चैंग चिल्ला के बोलता है कि वो जो लड़का था वो मैं ही था, लेकिन शादी से पहले। और जब से मेरी शादी हुई है मेरी मेरी बीवी के साथ रोज लड़ाई होती है चाइना में, बिल्कुल तुम्हारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्क्रीन प्ले के जैसे। तो यहाँ पे टलाई उससे पूछता है कि क्या आप जो है मेरे स्क्रीन प्ले पर कोई कमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चांग कहता है कि ओवरऑल जो कुछ भी है सब काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जो लव है उसको उस पर थोड़ा और ज़्यादा जोर दो। तो यहाँ पे टलाई एक्चुअली टुन पूछता है कि कैसे। तो यहाँ पर चांग उसको बताता है अपने डायलॉग को और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाओ, और उसे बताता है कि जब लड़की ज्योति कहती है कि उससे प्यार नहीं है तो लड़के को अवश्य उससे ये कहना चाहिए कि अपने जो दिल है उसको खोलने की कोशिश करो, तुम्हें जो है अवश्य ही एक अच्छा प्यार मिल जाएगा। तुम्हारा जो सोलमेट है वो अवश्य तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो तुम्हें जो है उस पर और ज़्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे मतलब बगल में है। सुनकर जो टुन होता है टलाई से फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि इस बात पे ध्यान दो। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मतलब मैं क्यों ध्यान ध्यान दूँ, तुम ही अकेले एक इंसान हो जिसने इस चीज़ को पूरा मतलब बनाया है कि मैंने। एक्चुअली यहाँ पे जो टलाई होता है वो टुन के इशारों को नहीं समझता, लेकिन मे भी आप लोग तो इंटेलिजेंट है, आप लोग ज़रूर समझ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टुन को कोई बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है जो बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ रहा होता है। तो वहाँ पे टलाया जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे टुन उस चीज़ को छिपाता है। तो उससे टलाया कहता है कि मतलब मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुमको देखा कि तुम सूजो पढ़ रहे थे, और कहता है कि इसका मतलब फिर तुम्हें जैनर भी पसंद होगा। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो इस चीज़ से मना करता है और कहता है कि जब से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट करा है तो मैं बस जो है इस चीज़ को फिनिश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टलाया उससे पूछता है कि ये जो है वो किस बारे में है। ये तो यहाँ पे टुन कहता है कि ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत ही ज़्यादा नॉजी है। तो ये सुनकर टलाई बोलता है कि तुम जो है इस कॉमिक बुक के बारे में बात कर रहे हो या फिर मेरी बात कर रहे हो। तो यहाँ पे टुन बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैं जो है एक बहुत ज़्यादा सीरियस आंसर चाहता हूँ। तो यहाँ पे टुन मुझसे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो इस चीज़ में। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैंने तुमको देखा कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो इस बुक ने जो मेरी अटैचमेंट को अपनी ओर खींचा है।
तो यहाँ पे टुन टलाई की बातों को नज़रअंदाज करते हुए बुक के पैसे जो होता है पे करने चला जाता है। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो कहती है कि कॉमिक्स काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे वो उनको ऑफ़र करती है प्रीमियम लेने के लिए। तो यहाँ पे जो और उन लोगों को एक फॉर्म देती है प्रीमियम भरने के लिए। तो यहाँ पे जो टुन होता है टलाई से कहता है क्या मैं इस फॉर्म में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भर सकता हूँ। तो ये सुनकर टलाई बोलता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों, तुम अपनी भी तो भर सकते हो। तो यहाँ पे टुन कहता है कि इस बारे में सोचो कि जो है तुम्हें एक इनपुट मिल जाएगा तुम्हारी वास्तविक इन्फॉर्मेशंस का, जिसको तुम एक एविडेंस के रूप में किसी को भी दिखा सकते हो कि तुम इस यूनिवर्स के रहने वाले हो। तो यहाँ पे टुन टलाई से उसका नाम मतलब इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है और फिल कर रहा होता है और उससे उसकी डीओ भी पूछता है। तो यहाँ पे टलाई बताता है कि 11 सितंबर 1998। तो यहाँ पे जो होता है टुन कहता है कि तुम मुझसे पहले पैदा हुए थे और उसको ओल्ड मैन बोल के चिढ़ाने लगता है। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो कहता है कि मैं बस तुमसे कुछ महीने पहले ही पैदा हूँ तो मैं ओल्ड मैन कैसे हुआ। और यहाँ पे टलाई जो होता है टुन से पूछता है कि वो किस महीने में पैदा हुआ था। तो यहाँ पे ये सुनकर टुन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक्चुअली अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा रहा होता है। तो यहाँ पे टलाई कहता है ठीक है फिर मैं मतलब तुमसे जो है ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा और तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो। और बोलता है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ यहाँ पे। और ये फाइनली टुन से उसका रियल नेम पूछता है उस यूनिवर्स का जहाँ से ये दोनों लोग आए हुए हैं। तो ये सुनकर टुन कहता है कि फिर ठीक है तुम मेरे लिप्स को पढ़ो। और वो साइलेंटली एक वर्ड बोलता है लिपिंग से जिसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा। तो ये पढ़कर जो टलाई होता है वो भी मतलब ऐसे ही लिपिंग में बोलता है और मतलब फिर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। टलाई का चेहरा देखकर टुन बोलता है कि तुम मतलब उदास मत हो और उससे कहता है कि ठीक है मतलब अब ठीक है अगर तुम मतलब इतना ज़्यादा उदास हो तो मैं अब तुमको अपना नाम बताने जा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे वो टलाई से कहता है कि तुम मेरे जो लिप्स हैं उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और वो फिर अपने लिप्स से रावी बोलता है। एक्चुअली रावी यहाँ पे टीज का नाम होता है जो इस यूनिवर्स में उसका निक नेम होता है। तो ये सुनकर टलाई कहता है कि रावी मेरा नाम है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि ठीक है मैं तुमसे मतलब मजाक कर रहा था ये सब चीज़। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो लिपिंग में ही कहता है कि मतलब मैं तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तब यहाँ पे फुआदोल की कॉल आ जाती है और फुआदोल इन दोनों को तुरंत एसोसिएशन में आने के लिए बोलती है। तो फुआदोल इन लोगों से कहती है कि यहाँ पे मतलब कोई सीरियस वाली बात नहीं है, मैं तुमको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैं तुमको एक लोग से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि एक नया मेंबर। तो यहाँ पे फुआदोल कहती है कि नहीं वो बहुत ही पुरानी मेंबर है लेकिन वो यहाँ पे जो है डेली प्रायः नहीं आया करती। और वो फिर यहाँ पे एक लड़के से इन लोगों को मिलाती है जिसका नाम पैंग होता है। और पैंग को इन दोनों से मिलाती है और कहती है कि इसका नाम टलाई है। और दूसरे को कहती है कि मतलब टुन को कहती है कि ये एक अनजान है लेकिन ये टुन की बॉडी में। एक्चुअली जो टुन है जो कुछ भी है उसने अभी तक अपना नाम यहाँ पे इस यूनिवर्स में किसी को नहीं बताया होता। और फिर पैंग को इन लोगों से मिलवाती है और कहती है कि ये एक योगा सिखाने वाली है लेकिन इस यूनिवर्स में ये एक एक्ट्रेस है जैसे कि तुम हो टुन, ऐसे ये टुन को बोलती है। कहती है कि शायद तुम लोग मिले हो और तुम लोगों को याद ना हो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मतलब उसके पास जाता हो कैसा कि तुम मुझे मत बताना उसका नाम। और ऐसे सोचते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम पैंग पियागा मतलब ऐसा कुछ पियादा ऐसा किसके बोलता है। तो यहाँ पे पैंग कहती है क्या हम लोगों ने साथ में काम करा है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ हम लोगों ने साथ में काम करा और हम लोगों के साथ के बहुत सारे सीन हैं। तो यहाँ पे पियांग को मतलब कुछ याद आता है और कहती है कि मतलब मुझे कुछ याद आ रहा है। और बोलते हैं कि इसका मतलब कि तुम मतलब यहाँ पे टुन को पहचान लेती है और टुन का नाम लेने ही वाली होती है लेकिन तभी टुन उसको पकड़ के साइड में लेकर जाता है और कहता है कि हमें मतलब कहीं और पे बात करनी चाहिए यहाँ से हट के। तो यहाँ पे पियांग कहती है कि मैंने तुमको याद कर लिया मतलब तुम मुझे याद आ गए। तो यहाँ पे फुआदोल इन दोनों को देखकर बोलती है टलाई से कि ये कितना ज़्यादा वियर्ड है। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि वो बस ये चाहता है कि मैं उसका नाम ना जानूं। तो फुआदोल कहती है कि नहीं मेरे कहने का मतलब है कि उसकी स्माइल कितनी ज़्यादा वियर्ड है। नॉर्मली उसके चेहरे पर कोई भी ज़्यादा फेशियल मतलब एक्सप्रेशन नहीं होते लेकिन आज देखो इस समय वो कितना ज़्यादा मतलब हंस रहा है। और कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी क्लोज है, ऐसा फुआदोल बोलती है। फिर हमें यहाँ पे पैंग और टुन को काफ़ी क्लोज दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पैंग टुन टलाई को मतलब साथ में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर पैंग जो होती है टुन के बारे में बहुत कुछ बता रही होती है। तो टुन उसको मना करता है और फिर यहाँ पे टुन और पैंग आपस में काफ़ी देर तक बात करते हैं जो देखकर टलाई को अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी मतलब सैड फील करता है। तो यहाँ पे टलाई टुन से कहता है कि तुम आज वास्तव में काफ़ी अच्छे मूड में दिख रहे हो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ क्योंकि जो गाना है वो काफ़ी अच्छा है।
तो यहाँ पे टलाय कहता है कि ये सब चीज़ तब से हो है, मतलब जब से तुम पैंग से मिलकर आए हो, और कहता है कि जब से तुम उससे मिले हो तुम उससे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिता रहे हो, तो हो सकता है कि संभवतः वो तुम्हारी पॉट की हो। तो यहाँ पे टलाय जो टुन जो होता है टलाय से कहता है कि तुम इन सब बारों में क्यों सोच रहे हो। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मुझे नहीं पता, और बस मुझे जो है इस तरह की फीलिंग आ रही है कि मतलब तुम दोनों ऐसा हो। बोलता है कि तुम दोनों जो है एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते हो, और तुम दोनों के बीच में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि ये सारी चीज़ें तुम अपनी तरफ से कह रहे हो कि वो कुछ स्पेशल है, और बोलता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता सटीक रूप से कि वो मेरी जो है पॉट की बने। तो यहाँ पे टलाय जो होता है टुन से कहता है कि एक दिन तुम अपनी पॉट की को पा जाओगे, तुम वास्तव में अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओगे। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा वेट करूँ। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मैं बस ये चीज़ जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मुझे इन सब बारे में नहीं पता, और कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक दिन चांस हो वापस जाने का, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जो है इंतज़ार मत करो। और उससे कहता है कि अपने सपनों को इसलिए मत छोड़ो, मेरे मेरे इंतज़ार के लिए तो अपने सपनों को मत छोड़ो। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि इस आंसर का मतलब ये है कि जो मतलब तुम मेरे लिए वेट नहीं करोगे यहाँ पे। तो ये सुनकर मतलब ये लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे टुन जो होता है टलाय को थैंक यू बोलता है कि उसने यहाँ तक छोड़ा। यहाँ पे जो टुन होता है वो लिपिंग में बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा वापस जाते समय, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो है साथ में अपने यूनिवर्स में वापस जाएँ। ऐसा ये यहाँ पे टुन बोलता है, वो भी लिपिंग में। फाइनली इस चीज़ को सुनकर टलाय का मूड थोड़ा सा अच्छा होता है, हैप्पी हैप्पी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लोगों को दिखाया जाता है चैंग के साथ। यहाँ पे एक लड़का दौड़ कर आता है और चैंग से कहता है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कि मतलब जो वेदर्स रिपोर्टर हैं उन्होंने भविष्यवाणी करी है कि अभी 10 मिनट बाद यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है। कहता है कि इस कंट्री के जो वेदर फोरकास्ट है वो एकदम एक्यूरेट जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो कहता है कि 1 मिनट, और मतलब चूंकि थाईलैंड में जो होती बर्फ़ नहीं पड़ती, तो कहता है बर्फ़ इन थाईलैंड, ऐसा मतलब वो शौक से बोलता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर चैंग कहता है कि हाँ, और बोलता है तो फिर तुम क्या चाहते हो कि बर्फ़ कहाँ पड़े, मार्स में, ऐसा मतलब गुस्से में बोलता है। और कहता है कि यहाँ पे मतलब हमारे थाईलैंड में हमेशा बर्फ़ पड़ती है। यहाँ पे वो आदमी बोलता है कि क्या यहाँ पे किसी को ऐसी कोई प्रार्थना आती है जिससे हम बर्फ़ से छुटकारा पा सकते हैं, क्यों नहीं तो फिर हमें जो है पूरी फिल्मिंग को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हम लोग जो है लेमन ग्रास को ज़मीन पे क्यों नहीं गाड़ते, और कहता है कि ये हमारे यूनिवर्स में एक ट्रेडिशन है। और फिर मतलब उसके बाद चूँकि यहाँ पे ये ऐसा नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे टलाय उसकी बातों को सुधारते हुए बोलता है कि ये हमारे यूनिवर्स का है, मतलब इस यूनिवर्स से है। और कहता है कि मैंने इसको मतलब ट्राई करा है और ये काम भी करता है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं और टीज़ इसको आपके लिए करेंगे, और उनसे कहता है कि तुम मूवी सेट को कैंसिल मत करो। उसके बाद फिर ये आदमी सोच रहा होता है कि इन लोगों ने इस ट्रेडिशन को कौन से स्टेट से पाया है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई को स्टिक देता है और कहता है तुम ऐसे करो। टलाई कहता है कि तुम मतलब तुम क्यों नहीं करते, तो टुन कहता है कि क्योंकि मैं प्रेयर करूँगा। और उससे कहता है तुम जल्दी गाड़ो इससे पहले कि स्नो गिरने लगे। तो यहाँ पे वो गाड़ने ही वाला होता है लेकिन उससे पहले बर्फ़ पड़ने लगती है। तो फिर यहाँ पे हमें टुन की मतलब जो थिंकिंग होती है उसको बैकग्राउंड साउंड के रूप में सुनाया जाता है, जहाँ पे टलाय बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम थाईलैंड में भी बर्फ़बारी को देखेंगे, और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार है जब मैं बर्फ़ को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे टुन की हमें बैकग्राउंड वॉइस सुनाई जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इसका मतलब मैं वो पहला इंसान हूँ जिसके साथ तुम बर्फ़ को देख रहे हो, और नेक्स्ट टाइम जब तुम बर्फ़ को देखोगे तो तुम मेरे बारे में ज़रूर सोचोगे। यहाँ पे डायरेक्टर चैंग कहते हैं कि जो मेन लीड कैरेक्टर हैं उनको बर्फ़ में भागना पड़ेगा। तो और वो स्पॉट बॉय से कहता है कि वो कैमरा वैमरा को लगा दे। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं वो कैमरा को सेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर ये डायरेक्टर चैंग टुन और टलाय से बोलते हैं कि तुम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है, तुम लोग मेरी ब्लॉगिंग करने में हेल्प करो और वहाँ पे जाकर मार्क वाली जगह पे खड़े हो जाओ एज अ लीड कैरेक्टर। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि हम लोग क्यों। तो यहाँ पे डायरेक्टर चैंग चिल्ला के कह रहे होते हैं कि मेरी मदद करो, और यहाँ पे मेरे लोगों को देखो, मेरे पास बस बहुत ही थोड़े लोग हैं। कहता है कि तुम दोनों जो है वो कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से समझते हो, और उनसे कहता है तुम लोग मेरी हेल्प करो इससे पहले कि शाम हो जाए। टलाय कहता है कि हम इसे रोक देते, लेकिन उसने हमें ये काम करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम जो है कैरेक्टर से बाहर मत जाओ, और उससे कहता है कि हमें जो है लवर्स के जैसे मतलब प्रिटेंड करना चाहिए, और कहता है कि मेरे हाथों को पकड़ो और बर्फ़ में भागो जैसा उसने कहा है। तो यहाँ पे टुन बोलता है तुम समझ गए बॉयफ्रेंड, मतलब ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे टलाय कहता है तुम क्या बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ इन सब चीज़ों को लेके, और कहता है कि
ताकि जो कैमरा मैन है वो इस सीन के मूड को काफ़ी अच्छे से समझ सके, इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। यहाँ पे टुन जो होता है टलाय से बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बोलता है कि चलो हम रिहर्सल करें, और उससे कहता है कि ये तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। फिर वो लोग यहाँ पे मतलब स्नो में भाग रहे होते हैं। फिर सडनली जो टलाय जो टुन होता है वो टलाय के काफ़ी क्लोज जाता है, और फिर यहाँ पे एक मतलब किस होती है, सेकेंड किस जो होता है इस सीन का। गुस्सा होके बोलता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो टुन। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं बस तुम्हारे चिक्स को मतलब किस कर रहा हूँ। बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि ये कोई वास्तविक मतलब रियलिटी में फिल्मिंग नहीं हो रही है, तो तुमको इतना ज़्यादा कैरेक्टर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं इसमें इतना ज़्यादा घुसा हुआ नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारे चिक्स को मतलब किस करना चाहता था। और कहता है कि तुम्हारे जो चिक्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट एग्रेशंस देते हैं। तो यहाँ पे टलाय गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं बस इस समय तुम्हारे ऐस को किक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते, अभी तुम मुझे किक नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम मतलब बॉयफ्रेंड्स हैं, ऐसा मतलब ये यहाँ पे टुन बोल रहा होता है। बहुत मज़े लेता है इसके यहाँ पे ये काफ़ी रोमांटिक सीन होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।